मेरा नाम सिद्धेश गोकर है, मैं नागपुर से हूँ और मेरी ब्रांच AID है। मेरा नेम उज्जवल प्रकाश है, मैं रांची झारखंड से हूँ। ब्रांच तो मेरा मैकेनिकल है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनुज सरोदे है, मैं विदर्भ महाराष्ट्र से हूँ और मेरा डिपार्टमेंट मैकेनिकल है। I am Samyak Prakash Shivasaran. I am from Maharashtra and my branch is CSE. मेरा नाम वीरेन उमेश बिरारी है, मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। मेरी ब्रांच है यांत्रिक अभियंत्रिका। मेरा नाम माधव है और मेरी ब्रांच मैकेनिकल और मैं आगरा यूपी से हूँ। विवेक आसनानी, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ एंड मेरी ब्रांच कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। My name is Som Imane. I am from Pune, Maharashtra, and I am from AIDS branch. मेरा नाम कृष्णोदानी है, मैं लातूर महाराष्ट्र से हूँ। मेरी ब्रांच है यांत्रिक इंजीनियरिंग। मेरा नाम देवांशु देव है, मैं नालंदा बिहार से हूँ और मेरी ब्रांच EC है। Hey everyone, I am Vashishta. I am from Karnataka, Bangalore, and I am in mechanical branch. Hello, my name is Ansuraj. I am from Gopalganj, Bihar, and I am from ECE department. मेरा नाम मोनिका शर्मा है, मैं राजस्थान से हूँ एंड आई एम फ्रॉम ECE ब्रांच। मेरा नाम अक्षय है, ब्रांच इज AIDS एंड आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली। Hi guys, this is Divyansh Tata from Jaipur, Rajasthan, and I am from Computer Science Engineering. हमारा नाम अनिमेश है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ और मैं मैक डिपार्टमेंट। हेलो, मेरा नाम कार्तिक गोसाई है और मैं उत्तर प्रदेश बरेली से हूँ और मेरी ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। थैंक यू। विक्रम सिंह, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और मेरा ब्रांच है कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं डेटा विज्ञान। मैंने कॉलेज चूज़ किया क्योंकि मेरा ड्रीम कॉलेज है और उसे ड्रीम में ही रखना चाहिए, ऐसा लग रहा है। तो ठीक है। ट्रिपल IDs में इंफ्रास्ट्रक्चर। अरे कहना क्या चाहते हो? इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे अच्छा था इसलिए। NIT मिला नहीं और IIT हिला नहीं। तुमसे ना हो पाएगा। इस कॉलेज के हिली स्लोप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे पसंद है। अभी सीसाप में गलती हो गई भैया, अभी गलती तो सुधारने की बहुत ट्राई कर रहा हूँ, नहीं सुधर पा रही है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मैं ठहरा ECE पगलू, मेरे को जो भी मिला उसके हिसाब से मैंने ले लिया। अच्छा कॉलेज है काफ़ी, मैंने भी यही सोच के लिया था। ग्राउंड रियलिटी आके पता चली वाकई में अच्छा है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। ट्रिपल IIT टीम करूँ मैंने इसलिए चुना क्योंकि रैंक भी इसी से थी और मैक डिपार्टमेंट चाहिए था और NIT जाने का मन नहीं था। मेजर मेरी रैंक में मुझे CSE सिर्फ इसी सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज में मिला था, इसलिए यहाँ पर। कॉलेज लिस्ट में पता भी नहीं था या नहीं था, बट अभी मिल गया। EC में VLSI डिज़ाइन वाला पार्ट यहाँ पे सबसे आसानी में मिल रहा था। मैं तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की वजह से आया था। नो प्लेसमेंट। यहाँ का बहुत बड़ा है। यहाँ का कैंपस ऑलरेडी बहुत बड़ा है, पर हम लोग और भी इसको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सकते हैं क्योंकि यूटिलाइज करने के लिए लैंड्स बहुत है हमारे पास। In future, from this institute, I would like to expect some famous stars in our fest. सपने देखना अच्छी बात है। The reviews were too bad, but once I got here, the college infrastructure and all looked good. But yeah, the reviews made sense once I saw my hostel room. So प्लेसमेंट तो होता रहेगा, पहले व्हीकल लगाया जाए ऊपर चढ़ने के लिए, बहुत दिक्कत होती है। जॉब देना दे, बहुत सारी मेमोरीज दे देगा। मैं भी कॉलेज से अच्छा प्लेसमेंट ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। कम से कम मैकेनिकल का मिनिमम तो 40 LP है। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? यहाँ आने के बाद तो एक्सपेक्टेशन थी नहीं, बट अभी धीरे धीरे डेवलप हो रही है। जैसे यहाँ पे मैकेनिकल ब्रांच के प्रोफेसर अच्छे हैं और थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, तो आई होप फ्यूचर अच्छा हो। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि जिम में स्लॉट्स बढ़ाना चाहिए। अगर आप जिम देख के आ रहे हो तो यहाँ पे मत आओ, क्योंकि यहाँ पे स्लॉट्स बहुत कम है। मुझे भी नहीं मिला स्लॉट। प्लेसमेंट्स जो है भैया मैकेनिकल सेक्टर में थोड़े हो जाए 10-20 लाख के, मतलब कलेक्टिवली, तो अच्छा रहेगा। कितनी भी झूठी तारीफ कर कॉलेज तो है, क्योंकि अभी तक इसकी NIRF रैंकिंग ही नहीं है। और बात करें तो ECE में इतने प्रोफेसर है, वी नीड मोर चिल प्रोफेसर इन ECE। हाई पैकेज। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। US के क्लासरूम्स है ना भैया, उसको थोड़ा ठीक कर दे तो अच्छा रहता है यार। फ्रेशर्स अभी तक मिला नहीं है तो एक्सपेक्टेशन का क्या ही कहना। 4-5 लाख का प्लेसमेंट लग जाए, टंकी वंकी हो जाए, बड़ी बन जाए, यार क्या मिलने वाला है? हमें कुछ मिलने का नहीं है, आना मत गलती से। एक्साइटिंग थिंग बस यही है कि छुट्टियों के बाद घर जाना। हैदराबाद से होते हुए तो हैदराबाद वगैरह तो जो सुबह 9 बजे मजदूरों की जगह ऊपर 150 सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ता है ना, बहुत मज़ेदार है। बैडमिंटन कोर्ट बेस्ट है और बाकी प्लेसमेंट्स तो हो जाएंगी, क्या पता आगे चल के। Free Wi-Fi and almost empty classrooms
are the interesting things. गुड थिंग अबाउट द कॉलेज इज लाइक यहाँ का सनसेट बहुत अच्छा है, तो आई फाइंड इट क्वाइट इंटरेस्टिंग. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स. जहरीले सांप, बिच्छू और बंदर मिल जाते हैं. Scorching heat to the Arizona desert by climbing up into the sky eye. मोस्ट एक्साइटिंग थिंग अबाउट द कॉलेज इज लाइक अभी कॉलेज में डेवलपमेंट का बहुत स्कोप है और काफ़ी आगे तक जा सकता है कॉलेज. बस भाई जैसे दोस्त है वही ठीक है, मतलब 4-5 लोगों के साथ मकसूदी हो जाती है, उतना काफ़ी उससे क्या चाहिए. बहुत अच्छा स्पोर्ट्स फैसिलिटी तो नहीं, बट स्पोर्ट्स फैसिलिटी अच्छी है इधर, इसलिए एक्साइटिंग है. कॉलेज की सबसे एक्साइटिंग चीज़ें हैं स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, और खाना बहुत अच्छा है. मतलब खाना मतलब क्या ही बोलूँ, बेस्ट है. मुझे तो कुछ भी नहीं अच्छा लगा कॉलेज में, पता नहीं क्यों, मैं क्यों आई हूँ करके. मैं अभी भी जस्ट रिग्रेट ही कर रही हूँ हर एक दिन, क्योंकि मुझे अच्छा कॉलेज मिल रहा था महाराष्ट्र में, वो छोड़ के इतने दूर घर से आई हूँ. लाइक फुल ऑन मेरे लाइफ का सबसे बैड डिसीजन था. देखा आपने लापरवाही का नतीजा है. यहाँ का मतलब मेरे को अच्छा लगा कि अभी हॉस्टल लाइफ अच्छी है, यहाँ के दोस्त अच्छे हैं, और सीनियर तो है बढ़िया, क्लब भी मतलब एक्टिव है ये सब. The best thing about the college is like the hostel life. Worst thing, food, match food. Well, I think my best experience here was the sports facility, especially the basketball court and all the seniors involved in basketball. Obviously, I don't know about others, but the worst experience has to be the mess food. बेस्ट पार्ट है जो दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ रूम में बाहर, और वर्स्ट पार्ट है वो जो मैं कुछ लड़कों को देख लिया था रूम में कुछ करते हुए. Why are you gay? यहाँ पे बेस्ट हमारे भैया लग गए हैं, और रोस्ट ये है कि यहाँ पे स्विमिंग पूल नहीं है. बस स्विमिंग पूल और होता तो अच्छा होता. वर्स्ट पार्ट यहाँ पे सब लोग गाली देते हैं. क्या? अभी मैं गाली नहीं दे सकता. नहीं, गाली नहीं देना. अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए. नहीं, बेस्ट पार्ट है कि हम लोग 12 बजे अभी स्विगी से ऑर्डर किए थे, तो फिर उसको देने आए थे, तो मुझे मज़ा आ रहा था अभी. बेस्ट थिंग क्योंकि साउथ में तो अच्छा एनवायरनमेंट, और वर्स्ट थिंग है कि वाइल्ड एनिमल्स हुए. बेस्ट थिंग तो इधर स्पोर्ट्स है, और वर्स्ट थिंग ये है कि स्विमिंग पूल नहीं है. हो जाता तो बढ़िया होता, थोड़ा कोई 1-2 डूब जाता, कोई दिक्कत नहीं है. फर्स्ट एक्सपीरियंस बॉयज़ हॉस्टल और मैथ्स का खाना, एंड द बेस्ट एक्सपीरियंस ये स्पेशल सेंटर. बेस्ट थिंग फैकल्टी, एंड वर्स्ट थिंग ये चलना बहुत पड़ता है. पहले बेस्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं. बेस्ट पार्ट ये था कि मेरे दोस्त की 6 CGPA भी नहीं बनी, और वर्स्ट पार्ट ये था कि मेरी भी नहीं बनी. तो बेटा एक काम कर, सरसों का तेल लगा के उल्टा लेट जा. बेस्ट थिंग मेरे हिसाब से लाइक मुझे जो फ्रेंड्स मिले उनके हिसाब से मैं सर्वाइव कर रही हूँ. वर्स्ट थिंग तो पूरा कॉलेज ही है, उससे भी वर्स्ट है यहाँ के छपरी लड़के. एक से एक भर के सब छपरी पड़े. क्लास में मुझे लाइक जाने का मन होता है, बट उनके चेहरे देखकर ना लाइक मैं बोलती यार मैं कहाँ आ गई हूँ यहाँ पर. इतने गंदे चेहरे, एक से बढ़ के एक सभी छप रहे हैं. क्या एक्सपेक्ट लाइक. चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह. मेरे बेस्ट पार्ट मतलब दोस्तों के साथ बकचोदी करने में, और वर्स्ट पार्ट मतलब एग्जाम के वक्त थी पूरी. बेस्ट एक्सपीरियंस तो ये है कि इंस्टीट्यूट वालों ने हमारे लिए बंदर गार्ड करके रखे हैं हॉस्टल के बाहर, जिनकी वजह से हम रात को चैन से सो पाते हैं. और वर्स्ट एक्सपीरियंस सबके हिसाब से कैंटीन ही है, जो बहुत नाइटमेयर दिया है. The best thing is supportive seniors, and the worst thing is portraying everything to be best. ये बड़ी अच्छी बात कही आप. जेंडर रेशियो देख लो, यही सीनियर से शुरू करते हैं. थर्ड ईयर वाले मैकेनिकल भैया में 40 पे 1 लड़की है, 40 लौंडे पे 1 लड़की. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना. सेकेंड ईयर पे आते हैं 40 लौंडों पे 4 लड़कियाँ. फिर इस पे आते हैं फर्स्ट ईयर में 40 लड़कों पे 20 लड़कियाँ. नेक्स्ट टाइम में भी एक्सपेक्ट करते हैं कि 30 लड़कों पे 30 लड़कियाँ होनी चाहिए मैकेनिकल में. CSE का ब्रांच वाइज रेशियो तो 1:5 का होगा लगता है. जेंडर रेशियो 5:3:1 का है. लास्ट में जो 1 आया क्योंकि कुछ मीठे लोग भी आ गए कॉलेज में. राजस्थान वाली वाइब्स हैं, वहाँ भी कम है, यहाँ भी कम है. ये आइडियाज़ में तो आधी लड़कियाँ ही नहीं लगती. यार ये भंगार की शक्ल के है. ना पता है कि मैकेनिकल में अच्छी लड़कियाँ हैं. इसी में तो 0 सन्नाटा 1:2 मजाक कर रहा. अगर कोई टैलेंट होता तो आज यहाँ नहीं होती.
कोई बात नहीं, हम तो अच्छे। मेरा हिडन टैलेंट ये है कि मैंने मतलब मेरे मित्र कुछ भी पूछना चाहे, किसी भी एनिमे, किसी भी मांगा, किसी भी मूवीज़ और किसी भी चीज़ के बारे में, मैं सब देख रखा हूँ। 4 घंटे की नींद लेके अगला दिन पूरा फ्रेश, एकदम फिर ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं अगले दिन। हिडन टैलेंट ऐसा कुछ स्पेसिफिक तो नहीं है, बट अच्छे से डांस कर लेती हूँ और आते जाते लोगों को रोस्ट कर देती हूँ मैं, बस यही टैलेंट है मेरे में। अच्छा। मैं हर रोज कर सकता हूँ पढ़ाई। तू समझा? हाँ। कौवे की आवाज निकाल लेता हूँ। मेरा हिडन टैलेंट ये है कि किसी को भी कोई भी पायरेसी चाहिए, कोई भी लिंक चाहिए, सारा लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ। कहीं से भी हो, भले वो लीगली भी अवेलेबल हो, बट पायरेसी में जो मजा है किसी में नहीं। मेरा हिडन टैलेंट मतलब मेरे मन में जो है नाचना, गाना और पेंटिंग निकालना पसंद है, लेकिन वो ठीक से आता नहीं, इसलिए लोगों को पता नहीं, इसलिए वो हिडन ही रह गया। एक दिन में 16 घंटे एनीमे देख लेता हूँ। हिडन टैलेंट के नाम पे सबके सामने अलग अलग हिडन टैलेंट निकल रहे हैं हर दिन। लड़कियों के सामने अलग हिडन टैलेंट, लड़कियों के सामने अलग हिडन टैलेंट। मेरा हिडन टैलेंट तो भगवान ने मुझसे हिडन रखा है। मेरा हिडन टैलेंट ये है कि मैं अपने दोस्तों की डिवेस्टेटिंग लव लाइफ पे कविताएं लिख देता हूँ, वो भी कॉमेडी वाली। हिडन टैलेंट की जरूरत नहीं है, सरनेम टाटा है। मेरा हिडन टैलेंट है, मैं एक दिन पहले एग्जाम के पढ़ के टॉप मार सकता हूँ। I feel like I can do stand-up comedy, but I just feel like the people here will get offended. Like they don't get my sarcasm and all. I feel that. एग्जाम से एक रात पहले पढ़ा कर पास करवा देता हूँ। तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। मेरा हिडन टैलेंट है, मैं वैलो में इमॉर्टल रैंक पे हूँ। मेरा हिडन टैलेंट है, मैं वैलेंट में रेडिएंट पे हूँ। अब तो सच बोल दे भोस। स्कारलेट जॉनसन। मूवीज उतना देखता नहीं हूँ, बड़े चैनल लाइक शिनचैन और आईचैन पे थोड़ा फ्रेश था। बड़ी कीर्ति सुरेश। मेरी तो फेवरेट एक्ट्रेस है मार्गोट रॉबी। उसकी जो मूवी वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट है उसको तो 5-6 बार देख चुका हूँ। मेरी फेवरेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत है और मूवी भी उनकी है छिछोरे। फेवरेट मूवी इंटरस्टेलर एंड फेवरेट एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर। मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है क्रिश मोदानी। क्या? एंड फेवरेट मूवी है KGF और कोई ताल्लुकात नहीं है दोनों का। मेरी फेवरेट एक्ट्रेस कियारा आडवाणी है और वेब सीरीज में गेम ऑफ थ्रोन्स। तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट मूवी जो मैं आप सबको भी रिकमेंड करना चाहूँगा वो है आनंद। और मेरी ऑल टाइम फेवरेट एक्ट्रेस हैं प्रीति जिंटा और मधुबाला जी। फेवरेट एक्ट्रेस दीपा एंड फेवरेट मूवी 50 शेड्स ऑफ ग्रे एंड 365 डेज। बड़ा हरामी हो बेटा। फेवरेट मूवी 3 इडियट्स और मुन्ना भाई MBBS। और फेवरेट एक्ट्रेस वैसे तो बदलती रहती है, पर फिलहाल आलिया भट्ट है। कोई फेवरेट है ही नहीं, और वैसे वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट तो पारिवारिक मूवी है। फेवरेट मूवी फाइट क्लब और फेवरेट एक्ट्रेस एलिजाबेथ ओल्सन। मेरे फेवरेट एक्टर हैं KK मेनन और मूवी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। फेवरेट नहीं है पर अच्छी लगती है। और बात करूँ मूवीज़ की तो मैं SRK पगलू हूँ, तो उसका 90s के रोमांस देखता रहता हूँ। फेवरेट एक्ट्रेस आलिया भट्ट। फेवरेट मूवी है एंड गेम और फेवरेट एक्ट्रेस है सिडनी सुनी। फेवरेट एक्ट्रेस कामोटाजे, और वो बहुत सारे मूवीज़ बनाई है, बट कॉलेज के वाईफाई से वो चलती नहीं है, तो देख नहीं पाते आप। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन ऑल टाइम फेवरेट एक्ट्रेस है पूजा हेगड़े, जिसके कंपैरिजन में मेरे हिसाब से कोई नहीं है, और उसकी सबसे अच्छी मूवी मुझे लगती है अला बैकुंठपुरम रामुलो, और उसका गाना बहुत अच्छा लगता है रामुलो रामुलो। मेरी फेवरेट एक्टर मेरी वाली बंदी है, पर बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। अब समझ जाओ भाई, अब बताने की जरूरत नहीं है। कैसा लगा मेरा मजाक? फेवरेट मूवी 3 इडियट्स और फेवरेट एक्ट्रेस सिडनी स्विनी। तो माय फेवरेट एक्ट्रेस इज कियारा आडवाणी और फेवरेट मूवी ऑफ कोर्स कबीर सिंह है। किसने टच किया उसको? Favorite actor Prabhas, of course, from Salar. I'd watch the movie again for another 200 times, of course. मेरी ऑल टाइम फेवरेट एक्ट्रेस है रश्मिका मंदाना एंड फर्स्ट मूवी दैट आई वॉच इज डियर कॉमरेड एंड वो बेस्ट लगी। छिछोरे और फेवरेट एक्ट्रेस सारा अली खान। फेवरेट एक्ट्रेस मेरी विराट कोहली की जो बेटर हाफ है वो, और फेवरेट मूवी केदारनाथ। मेरी फेवरेट मूवी टाइगर है, लेकिन
मेरे फेवरेट एक्टर अमिताभ बच्चन। मेरा फेवरेट मूवीज़ है 3 इडियट्स एंड हाय पापा, मतलब वो हिंदी में हाय पापा कहते हैं उसे। हाय नन्ना। हाँ हाय पापा। एंड माय फेवरेट एक्ट्रेस इज समंथा। फेवरेट एक्टर वरुण धवन। मेरी नींद जैसे पहली बार टूटी है, आंखें मल के मैंने देखी है। एंड फेवरेट मूवी दृश्यम। वेब सीरीज में स्ट्रेंजर थिंग्स और कियारा आडवाणी। छोटी बच्ची हो क्या? मेरा रूममेट तो मुझे छोड़ के चला गया बिकॉज दिन भर में वैलो खेलता था और बोलता था कि मैं उससे बात नहीं करता, तो वो स्विच कर लिया रूम। मेरा रूममेट तो छोटा लड्डू है, हमेशा सोते रहता है, बेड पे पड़ा रहता है और जब भी उठता है तो करते रहता है। 2 रूममेट है, एक पता नहीं क्या खुजाता रहता है दिन भर, जो मिले टेबल पे स्केल मिले तो स्केल, हाथ मिला तो हाथ, दूसरा लैपटॉप खोल के दिन भर पढ़ता रहता है, बस यही है। मेरा रूममेट के साथ बैड लक का भी लग जाता है, कभी फ़ोन तोड़ देता है, कभी बेड। रूममेट बहुत अच्छा है और मैं मेरा रूममेट बहुत अच्छा है क्योंकि उसको हिंदी तेलुगु दोनों आता है। मैं तेलुगु सीखना चाहता हूँ, उसको हिंदी आता है क्योंकि मुझे भी हिंदी आता है, तो मैं अच्छे से उससे इंटरेक्ट कर पाता हूँ। मेरे 2 रूममेट हैं, तो एक बहुत टाइडी रहता है, एक बिल्कुल अनटाइडी रहता है, तो पोलर अपोजिट है। मेरा रूममेट पूरा दिन BGMI में खेलता रहता है और उसको OCD की प्रॉब्लम है। पंजाबी तेरी माँ। क्या अच्छे भैया, मैं मेरे रूममेट्स ऐसा लगता है अलग टाइम जोन के रूममेट्स के साथ रह रहा हूँ। डासा के लोगों के साथ बिल्कुल ही, कोई 12 बजे सो रहा है, कोई दिन में 12 बजे सो रहा है, कोई सो ही नहीं रहा है। मैंने तो अपने रूममेट को कभी नहाते हुए ही नहीं देखा। बस हमेशा देखता हूँ कि कुछ ना कुछ लगाता रहता है ब्यूटी प्रोडक्ट्स। मेरे रूममेट की 9.6 CGPA आ रही है, तो भी आप ही सुन लो कि उठते ही उसका चेहरा दिखता है, पहली बार डिमोटिवेट हो जाता है, उस सोते टाइम भी वही दिखता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। से हमारे दोनों रूममेट SSB इंथुजियास्ट मिल गए हैं, हर टाइम NDA आर्मी ये करते रहते हैं और मेरे पे भी थोपते रहते हैं। एक बहुत घोर पंडित है और एक पता नहीं क्या करते रहता है, अजीब सा बहुत। मेरा रूममेट दिन भर लड़कियों के साथ घूमता रहता है। कि जिसे पैंट समझा वो सलवार निकल गया, पंखा चलाया तो तार निकल गया, ऊपर वाले ने एक दोस्त दिया था वो भी भड़ुआ नार निकल गया। मेरी रूममेट अच्छी है, लाइक बहुत हाइजीनिक रहती है और बहुत लाइक कभी डिस्टर्ब नहीं करती है। PhD वाली मैम, PhD। औकात मेरे। अपकमिंग जूनियर्स। मैं तो जूनियर पे ट्राई करूँगा क्योंकि अभी सीनियर कोई मिल नहीं रही। ये कॉलेज से मुझे प्लेसमेंट की उम्मीद नहीं है, तो मैं लड़कों की उम्मीद क्या ही रखूं। सो नो डेटिंग। क्या जोक मारा भाई। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। सीनियर जिसकी प्लेसमेंट लग चुकी है। मेरे बैचमेट्स तो उतनी सुंदर नहीं है क्योंकि उतनी ब्यूटीफुल से है ही नहीं। सीनियर एक बहुत परफेक्ट है। सीनियर बड़ी बहन होंगी, जूनियर छोटी बहन होंगी। एक दो को पसंद करता हूँ बैचमेट में, लेकिन आज तक हिम्मत नहीं हुई किसी से इंटरेक्ट करने की। डेटिंग वर्ड मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है। नहीं भैया कोई नहीं, जूनियर नहीं, सीनियर नहीं, होम टाउन ठीक। लड़की होनी चाहिए, जिंदा होनी चाहिए। बैचमेट। अगर डेट करना हुआ तो फिर बैचमेट। तुम लोगों ने छिछोरे मूवी तो देखी होगी। हर कॉलेज में एक कॉमेट आता है 10 साल में। सोच लो कॉलेज में क्या हालत होगी। यहाँ पे तो फिर कॉमेट अभी तक आया नहीं है। अभी तक आया नहीं है, आएगा भी नहीं शायद। भैया मैं भेदभाव नहीं करता सीनियर जूनियर या बैचमेट में, मुझे सब पसंद है भैया। रिक्वायरमेंट नहीं है पर बैचमेट आई गेस पर। तो हाँ, फर्स्ट ईयर में मुझे एक लड़की पसंद है, बट मैं शायद ही 4 साल में उससे बात भी कर पाऊँ। 2 प्रपोजल्स आए थे और 0 रिजेक्शंस। LKG UKG में होगा, नहीं याद है। 3 प्रपोजल आए थे और रिजेक्ट नहीं, एक भी बार नहीं, क्योंकि मैंने प्रपोज किया ही नहीं है। 8th में रिजेक्टेड, 10th में एक्सेप्टेड। प्रपोजल 3 है और रिजेक्शन 2 है। करेंगे तो ब्रेकअप की बात नहीं आने देंगे। क्या? मैंने 2 रिजेक्ट किए हैं प्रपोजल अभी के लिए, तो मैं बहुत डरता हूँ, बहुत डरता हूँ मैं। 3 प्रपोजल्स आए थे और 7 रिजेक्शंस। स्कूल में ऐसे लड़कियों की क्वालिटीज़ देख लिया हूँ, ऐसी ब्यूटीज़ देख लिया हूँ। यहाँ पे तो फर्स्ट ईयर में कोई है ही नहीं। सीनियर्स तो अच्छी हैं बट सीनियर्स पे अप्रोच नहीं कर सकते हैं, नहीं तो सीनियर्स लड़के पे लेंगे। रिजेक्शन 0 एंड प्रपोजल्स काउंट नहीं किए कभी। आई थिंक 20+। ये कैसे हो गया है? कभी रिजेक्ट ही नहीं हुआ क्योंकि प्रपोजल ही नहीं आया।
क्या हर कहानी ख़त्म होने से पहले शुरू होनी पड़ती है, और जब ऊपर वाला मेरी कहानी लिखने बैठा तो उनकी इंक ख़त्म हो गई। प्रपोजल और रिजेक्शंस इक्वल टू ही है, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 x²/x। मैंने स्त्रियों से बात आज तक नहीं किया क्योंकि मैं बहुत नर्वस हो जाता हूँ, तो सो मेरा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ में। 5 प्रपोजल थे और 1 रिजेक्शन था। 1 क्लास में मैंने एक लड़की के बैग में आई लव यू डाल दिया था, फिर उसने पूछा कि तुमने डाला है, तो मैंने मना किया। फिर 9th क्लास में एक लड़की को आई लाइक यू मैंने मैसेज किया, तो उसने ज्ञान फेल के रिजेक्ट कर दिया कि मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है वगैरह। फिर एक और मेरी दोस्त है जो हमेशा बस रिजल्ट के टाइम कॉल करती रहती है कि मेरे से आगे नहीं ना निकल गया। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? आज तक 5 प्रपोज किए थे, 3 एक्सेप्ट हुए थे, 2 रिजेक्ट। मैं इन लोगों को सबको पता लग जाएगा कि मैं बहुत बड़ा क्रिकेट फैन और साथ ही साथ मूवी लवर हूँ, और मेरा जो ट्विटर है उसका मेरे से क्या ऑब्सेशन है, मतलब मेरे को क्या ऑब्सेशन नहीं है। VPN से काम चला लेते हैं। उसमें तो पोल खुल जाएगी और छुट्टियों में घर जाना तो मुश्किल हो जाएगी। सही हरकत नहीं तुम्हारी। कुछ नहीं होगा, ब्राउजर हिस्ट्री तो बचती नहीं है, और पेरेंट्स अगर देख लेंगे ना तो पेरेंट्स तो खुश रहेंगे कि बेटा कितना पढ़ाई कर रहा है मेरा। अगर मेरी ब्राउजर हिस्ट्री रिवील होगी तो सस्पेंड होने से कोई नहीं बचा पाएगा। हमेशा इनकॉग्निटो में काम चल रहा है। That does not matter much. As I said, I am still a kiddo. I use a Google account linked to my parents' devices. थोड़ी चीज़ें बाहर ना निकले तो ठीक है, अगर वो बाहर निकलता है घर वाले डिसोन कर देंगे बस, और कुछ नहीं। मेरा वेब डेवलपमेंट का कोर्स रिवील होगा और ज़्यादा से ज़्यादा मूवीज़ का फ़ैन हूँ मैं, ज़्यादा वो पता पड़ेगा। बस स्टैमिना पता चल जाएगा। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? कुछ नहीं होगा, कुछ समझ ही नहीं आएगा, सब फालतू की चीज़ें भरी हुई हैं उसमें। ब्राउजर हिस्ट्री रिवील हो गई तो सस्पेंड हो सकता है कॉलेज से, तो या हिस्ट्री डिलीट कर देता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम F1 देखने के लिए, और फिर लाइक गेम्स पायरेट की चीज़ें ज़्यादा मिलेगी। ब्राउजिंग हिस्ट्री में बस न्यूज़ भरा है। मेरे ब्राउज़र में ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, कुछ वैसे मैं देखती नहीं हूँ, बाकी क्रिकेट। हिस्ट्री में क्रिकेट है और कोडिंग है फिलहाल तो। आई एम अ शॉपिंग पगलू, सो जब कपड़े ही होंगे मेरे इसमें